वेलकम फ्रेंड्स टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं कंपेंडियम, ईव्सड्रॉप, एम्ब्रॉयल, फॉरबिड, क्विंट एसेंशियल। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला वर्ड है कंपेंडियम। क्या होता है दोस्तों कंपेंडियम? कंपेंडियम का मीनिंग होता है दोस्तों कलेक्शन। किसी भी चीज के कलेक्शन को हम बोलते हैं कंपेंडियम। कंपेंडियम केवल बुक्स या पब्लिशर तक सीमित नहीं है, किसी भी चीज के कलेक्शन को हम कंपेंडियम बोल सकते हैं। राइट यहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं वो बोल रही हैं अ कंपेंडियम ऑफ यूजफुल क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों ये एसएससी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का कंपेंडियम है। तो दोस्तों इस मीम से आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रहेगा। बहुत ही फनी सा मीम है। और दोस्तों जब भी आप कंपेंडियम वर्ड आप डिस्कवर करते हैं या कहीं एनकाउंटर करते हैं तो इस मीम को कोशिश करिए याद करने की। मीनिंग और इसका यूसेज आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। जी हाँ, यही वोकैब मीम की खासियत है। आपको केवल मीम ध्यान में रखना होता है। अगर आपको मीम ध्यान में है तो आप इसका मीनिंग और इसका यूसेज आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों वर्ड से इमेजेस को एसोसिएट करने की या उनको अटैच करने की। राइट आपको इसका मीनिंग जो है उसका यूसेज है आपको पिक्चर से याद करना है, आपको इमेजेस से याद करना है। बचपन में हम क्या करते थे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। राइट इमेजेस से याद करते थे। राइट आपको सेम टेक्निक यूज करनी है, आपको इमेजेस से वर्ड्स को याद करने की कोशिश करनी है। दोस्तों अगर आप ऐसे इमेजेस से याद करेंगे तो ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं। मैंने काफ़ी जगह देखा लोगों को निमोनिक्स तरीके से सिखाया जाता है। दोस्तों वो तरीका मुझे थोड़ा गलत लगता है। वो तरीका ठीक है अगर आपको 400 या 500 वर्ड सीखने हो, लेकिन अगर 500 वर्ड से ऊपर सीखने हैं और आप हर वर्ड का कोई एक अजीब सा निमोनिक्स बना के सीखेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 500 वर्ड से ऊपर निमोनिक्स सीखने के लिए। लेकिन इमेजेस आप सीख सकते हैं 1000-2000 से भी ऊपर। राइट आप अगर रिकॉल करेंगे अपना पास्ट या अपना चाइल्डहुड तो आपका माइंड जो है आपका वैसा वर्क करता है कि आप इमेजेस के टर्म्स में सोचता है। तो दोस्तों अगर आप इमेजेस के थ्रू ही सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ये मेरा दावा है। आप टेस्ट करके देख लीजिए दोनों टेक्निक्स को। एक बार आप इमेजेस से सीखिए और एक बार आप निमोनिक्स से सीखिए, फिर मुझे बताइए कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतरीन है। राइट तो कंपेंडियम के और यूसेज देख लेते हैं। अगर आपको बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, राइट तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? कंपेंडियम ऑफ गिफ्ट्स। राइट या आपने बहुत सारी गिफ्ट्स कलेक्ट कर ली हैं, उसको मैं बोल सकता हूँ कंपेंडियम ऑफ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। राइट कंपेंडियम इंक्लूड्स 2000 कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स। राइट और इसके यूसेज देख लेते हैं। कंपेंडियम ऑफ पोएम्स या कंपेंडियम ऑफ स्टोरीज, कंपेंडियम ऑफ टूल्स। राइट तो किसी भी चीज के कलेक्शन को हम कंपेंडियम बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कलेक्शन वर्ड को अपनी डिक्शनरी से डिलीट करने वाले हैं। आज से हम कलेक्शन नहीं बोलेंगे, आज से हम कंपेंडियम बोलेंगे। कलेक्शन को हम डायरेक्टली कंपेंडियम से रिप्लेस कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल साउंड लाइक अ बॉस और आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे, अपने दोस्तों से ज़्यादा बेहतर साउंड करेंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करेंगे। राइट तो जो वर्ड दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ आपको अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देने हैं। आप उनको अनलर्न कर दीजिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए लेकिन उनको डेली यूज़ करना बंद कर दीजिए। जब भी आपको कलेक्शन बोलना हुआ तो आप उसको कंपेंडियम बोलेंगे, कलेक्शन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कलेक्शन आपको पता होना चाहिए, कलेक्शन आपको उसका मीनिंग और उसका यूसेज पता होना चाहिए। लेकिन जब आप स्पीक कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं दूसरों के सामने तो आपको
कलेक्शन वर्ड का यूज़ करना बंद कर देना है, आप कंपेंडियम वर्ड का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ कि इन वर्ड्स का यूसेज बंद कर दीजिए, बाकियों का चालू। एक नोटपैड ले लीजिए और वहाँ पे नोट करते जाइए, हाँ आज से ये बंद कर देना है और ये चालू कर देना है, आज से ये वर्ड का यूसेज बंद करना है और इस वर्ड का। आप थोड़े टाइम में आप डिफरेंस देखिएगा, हाउ पीपल फील अबाउट यू, राइट। जब आप उनके सामने बोलते हैं, एक दो वर्ड भी अगर आप अच्छे बोल देते हैं ना, तो पीपल थिंक यार ही इज़ अ वेल रेड पर्सन, ही इज़ अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, ये काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे जैसे आप नए वर्ड सीख रहे हैं, पुराने वर्ड्स को यूज़ करना कम करते जाइए। ये जब ही होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये एक दिन में नहीं होने वाला है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये सिंपल वर्ड्स है वो यूज़ करना कम करते जाइए, और डिफ़िकल्ट वर्ड आप डिफ़िकल्ट और बेटर वर्ड, मैं जस्ट डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, मैं इनको बोलूँगा बेटर वर्ड्स। हमें अपना वोकैब इम्प्रूव करना है, हमें अपना स्पीकिंग कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग बेटर वोकैबुलरी वर्ड्स। सो फ्रॉम टुडे ऑन यू विल स्टॉप यूजिंग द वर्ड कलेक्शन, इंस्टेड यू विल से कंपेंडियम। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो है ईव्सड्रॉप। तो देखिए दोस्तों, इस मीम में क्या हो रहा है, करीना कपूर बोलती हैं राजपाल ईव्सड्रॉप्स ऑन माय फोन कॉल, राइट। ये बहुत फनी सा मीम है, और ये बंदा यहाँ पे भी ईव्सड्रॉपिंग कर रहा है। तो दोस्तों ईव्सड्रॉप का मतलब क्या होता है? ईव्सड्रॉप का मतलब होता है छिपकर किसी की बातें सुनना, राइट। राजपाल छुपके से इन दोनों की बातें सुन रहा है, राइट। इसको हम बोलते हैं ईव्सड्रॉप, राइट। लिसन, सीक्रेटली लिसन टू अ कॉन्वर्सेशन, इसको हम बोलते हैं ईव्सड्रॉप। तो दोस्तों, क्या आपके मम्मी या पापा आपकी फ़ोन पे बातें चुपके से सुनते हैं? तो आप उसको बोल सकते हैं माई फादर ईव्सड्रॉप्ड ऑन माई फ़ोन कॉल, मेरे पापा ने मेरी बातें चुपके से सुन ली, राइट। अगर आप रात में किसी से बात कर रहे हैं या अपने रूम में किसी से बात कर रहे हैं, और आपकी मम्मी डोर पे कान लगा के आपकी फ़ोन पे बातें सुन रही हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या दोस्तों? ईव्सड्रॉप, राइट। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा। क्या आपको पता है आप अपने नेबर की या किसी फ्रेंड की बातें केवल एक ऑर्डिनरी लाइट बल्ब के हेल्प से सुन सकते हैं, राइट। यू कैन स्पाई या यू कैन ईव्सड्रॉप टू योर फ्रेंड्स कॉन्वर्सेशन जस्ट बाय यूजिंग अ लाइट बल्ब। दोस्तों, मार्केट में एक छोटा सा टेलीस्कोप आया है, अराउंड $1000 की उसकी प्राइस है। उस टेलीस्कोप की सहायता से अगर आप लाइट बल्ब के वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो दोस्तों उस रूम में जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही नई टेक्निक है, अभी अभी आई है मार्केट में, आप इसके बारे में पढ़िए। हाउ टू ईव्सड्रॉप अ कॉन्वर्सेशन ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग अ ऑर्डिनरी लाइट बल्ब, राइट। नेक्स्ट इसका यूसेज देखते हैं। हस्बैंड वॉज ईव्सड्रॉपिंग ऑन हिज वाइफ्स कॉन्वर्सेशन, राइट। वो अपनी वाइफ के कॉन्वर्सेशंस को चुप कर सुन रहा था। आई ऑफन ईव्सड्रॉप ऑन माई गर्लफ्रेंड और माई सिस्टर्स कॉन्वर्सेशन। तो दोस्तों ऐसे इसको यूज करते हैं ईव्सड्रॉप। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे, जो है एम्ब्रॉयल। तो दोस्तों, कितने लोग नीरव मोदी को जानते हैं? अभी अभी एक पीएनबी स्कैम हुआ था जिसमें ये फंस गए थे, राइट, जिसके कारण इनको इंडिया छोड़ के भागना पड़ा था, राइट। तो आप एम्ब्रॉयल को यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका यूसेज देखते हैं। नीरव मोदी एम्ब्रॉयल्ड इन अ पीएनबी स्कैम। ओके, तो एम्ब्रॉयल होता है वर्ब, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उलझ जाना या फंस जाना, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयल। आप कभी भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए होगे, डेफिनेटली हर कोई बंदा कभी ना कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसता है, उसको आप बोल सकते हैं आई गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन सच एंड सच सिचुएशन। वैसे इसका यूसेज जो है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब वो इंसान फंस जाता है,
तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जो दोस्तों इसका जो कॉमन यूसेज है वो यूजली विद द लॉ या विद द कॉन्वर्जेशन या कंट्रोवर्सीज के साथ रिलेटेड इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, राइट। तो जल्दी से इसके यूसेज देख लेते हैं दोस्तों। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज एम्ब्रॉयड इन 2G स्कैम। दोस्तों 2G स्कैम में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फंसी थी, क्या आपको पता है? ओके, नेक्स्ट यूसेज, सलमान खान गॉट एम्ब्रॉयड इन अ कंट्रोवर्सी। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें सलमान खान थोड़े से फंसे नज़र आ रहे हैं या फंस गए हैं। नेपोटिज्म की बातें चल रही हैं, उसमें काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स उन कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं, राइट। आई कैन से करण जौहर इज एम्ब्रॉयड इन कंट्रोवर्सीज, राइट। दोस्तों डोंट गेट एम्ब्रॉयड इन एनी प्रॉब्लम, राइट। Which Bollywood actor was embroiled in Black Buck scandal, right? तो दोस्तों ऐसे इसको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हम आज के अपने चौथे वर्ड पे, जो है फॉरबिड। फॉरबिड बहुत सिंपल सा वर्ड है। दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को मना करना या किसी चीज को रिफ्यूज करना। तो दोस्तों ये बिल्ली बोल रही है मेरा लैपटॉप यूज मत करो। आई फॉरबिड यूज टू यूज माई लैपटॉप। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इसके मल्टीपल यूसेज होते हैं, हम सारे यूसेज अभी देखेंगे। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया, आपको इसका यूसेज समझ में आ गया। किसी भी चीज को मना करना या किसी भी चीज को रिफ्यूज करना, उसको हम बोलते हैं फॉरबिड। यूसेज देखते हैं। मोबाइल फोन्स आर फॉरबिडन इन एग्जाम्स या क्लासरूम्स, right? I forbid you to have any more parties in my house. खबरदार मेरे घर में कोई पार्टी करी तो, राइट। आई फॉरबिड यू टू कॉल मी लेट एट नाइट। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जो आपको लेट नाइट कॉल करती है और आप नहीं चाहते वो आपको कॉल करें, तो यू कैन से आई फॉरबिड यू टू कॉल एट नाइट, राइट। रिफ्यूज करना या मना करना, राइट। इसका एक और यूसेज होता है दोस्तों, अगर एरिया में कोई भी चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, राइट। किसी एरिया में यू आर नॉट अलाउइंग एंट्री और या फिर रिफ्यूजिंग एंट्री, उसको भी हम बोल सकते हैं फॉरबिड, राइट। उबर कैब्स आर फॉरबिडन इन सिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे उबर कैब्स आर नॉट अलाउड, राइट। तो उसको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ आपको रोकती है या प्रिवेंट करती है, उसको भी हम फॉरबिड बोल सकते हैं। लॉकडाउन फॉरबिड एनी इजी मूवमेंट। मैं अब आराम से हर जगह घूम फिर नहीं सकता, राइट। लॉकडाउन फॉरबिड माई इंटरनेशनल ट्रैवल, राइट। तो कोई भी चीज़ आपको प्रिवेंट भी कर रही है, उसको भी आप ऐसे फॉरबिड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक फ्रेज होता है जो फॉरबिड से होता है, उसको बोलते हैं गॉड फॉरबिड। तो अगर आपको किसी चीज़ की बहुत इच्छा है, किसी चीज़ का ये बहुत विश है कि यार ऐसा ना हो जाए, राइट, यार ऐसा ना हो जाए, उसको हम बोलते हैं गॉड फॉरबिड, राइट। उसका जल्दी से यूसेज देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। गॉड फॉरबिड दैट एनी ऑफ माई रिलेटिव और फ्रेंड हैज़ टू गो टू अ कोविड हॉस्पिटल, राइट। मैं नहीं चाहता, मेरी ये विश है कि भगवान ऐसा ना हो कि मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई फैमिली मेंबर कोविड हॉस्पिटल में जाए, राइट। गॉड फॉरबिड वी हैव अनदर वायरस लाइक कोरोना वायरस किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल, राइट। ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्ली की इमेज याद रहेगी आपको, लैपटॉप पे बैठी हुई है और फॉरबिड कर रही है, इसको याद करने का ये तरीका है। दिस इज अ मेमोरी ट्रिक टू लर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉरबिड। तो अगर मैं फॉरबिड बोलता हूँ तो आंखें बंद करके पहली इमेज जो आपके मन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए, ये जो बिल्ली है लैपटॉप पे बैठी हुई है एंड शी इज फॉरबिडिंग यू टू यूज योर लैपटॉप। ऐसे इसको आपको याद करना है, राइट। चलिए हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी वर्ड पे, जो है
क्विंट एसेंशियल, लाइक कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ये वर्ड, लेकिन ये बहुत सिंपल वर्ड है। इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, क्विंट एंड एसेंशियल, राइट, क्विंट एंड एसेंशियल, राइट, इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो क्विंट एसेंशियल का मीनिंग होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास, राइट। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी चीज का, तो आप उसको क्विंट एसेंशियल बोल सकते हो। मीम में इसको कैसे यूज किया है, सचिन तेंदुलकर इज अ क्विंट एसेंशियल क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैनशिप। दोस्तों ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि यार स्पोर्ट्समैनशिप का कोई एक अच्छा एग्जाम्पल दो, तो मैं सचिन तेंदुलकर का नाम मेरे मन में सबसे पहले आता है, राइट। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव होता है, क्विंट एसेंशियल इज एन एडजेक्टिव, राइट। और इसके यूसेज देखते हैं, क्विंट एसेंशियल टीम प्लेयर, राइट। अगर आपका कोई दोस्त है बहुत अच्छा टीम प्लेयर है और परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, यार टीम प्लेयर हो तो ऐसा हो, तो उसको हम बोल सकते हैं क्विंट एसेंशियल टीम प्लेयर, या क्विंट एसेंशियल बॉलीवुड एक्टर, राइट। परफेक्ट एग्जाम्पल कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा एक्टर होना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्विंट एसेंशियल बॉलीवुड एक्टर। क्विंट एसेंशियल टफ गाय, यार कोई अगर टफ है ना, इस बंदे से ज़्यादा टफ कोई हो ही नहीं सकता है, राइट। तो उसको भी बोल सकता हूँ क्विंट एसेंशियल टफ गाय, या क्विंट एसेंशियल ब्यूटी, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ब्यूटी। कैन आई से ऐश्वर्या राय इज अ क्विंट एसेंशियल ब्यूटी? यस दोस्तों, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्विंट एसेंशियल जेंटलमैन, क्विंट एसेंशियल स्टोरी टेलर, राइट। तो बहुत लोग बोलते हैं यार ही इज माई बेस्ट फादर, राइट। ये सब दोस्तों यूज करना बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप बोलिए ही इज अ क्विंट एसेंशियल फादर, राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फादर, राइट। या आपका बॉयफ्रेंड है, बहुत ही एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपकी एकदम बहुत केयर करता है, आपको एकदम बहुत अच्छे से रखता है, आपको फील गुड कराता है, आपकी हर चीज़ में हेल्प करता है, तो यू कैन से इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। उसको हम बोल सकते हैं ही इज़ अ क्विंट एसेंशियल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों कैसे लगे आज के 5 वर्ड? तो दोस्तों अब देखते हैं वो क्या है, मीम का जादू, राइट। जो हमारी ट्रिक है, बहुत अनोखी ट्रिक है। अब आपने जैसे जिस तरीके से इन वर्ड्स को याद किया है, आपको ये वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो चुके हैं, राइट। अब मैं वर्ड बोलूँगा, आपके मन में अपने आप उसकी इमेजेस आएगी, और मीनिंग और यूसेज तो आप भूल जाइए, वो तो आपको याद हो गया पक्के से। तो मैं 5 वर्ड बोलूँगा और देखिए आपको उसकी इमेजेस याद आती है कि नहीं। अगर आपको उनकी इमेजेस और मीम्स मन में याद आ गए, तो वर्ड अपने आप आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। ये दोस्तों ये है वो कैम मीम की खासियत, ये इसका अनोखा तरीका है जिससे आप वर्ड को कभी भूलते नहीं हैं, राइट। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। हमारा पहला वर्ड था कंपेंडियम, दूसरा वर्ड था ईव्सड्रॉप, तीसरा वर्ड था एम्ब्रॉयल, चौथा वर्ड फॉरबिड, और आज का हमारा आखिरी वर्ड था क्विंट एसेंशियल। दोस्तों कमेंट्स में बताइए क्या आपको पांचों की इमेज याद थी या नहीं थी, और इनका यूसेज मुझे कमेंट में बताइए। आज का आपका होमवर्क है, इन पांचों वर्ड को आप यूज़ करिए अपने लैंग्वेज में और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। मैं पर्सनली इन सारे वर्ड्स को चेक करूँगा, और यदि कोई मिस्टेक है, यदि कोई करेक्शन है, तो वो भी मैं बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए नए वीडियो लेके आऊँगा नए 5 वर्ड के साथ। मुझको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और फिर से मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, प्लीज़ डाउनलोड वोकैब मीम ऐप। आप वीडियोस देखिए और वोकैब मीम ऐप में उन वर्ड्स को लर्न लिस्ट में ऐड करते जाइए, राइट। थैंक यू, बाय बाय।